बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आ गया एक थोड़े से गैप के बाद दोबारा से अपने दोस्तों को मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 दिखाने के लिए। और मैं जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ ये मुर्तज़ा चौरंगी यानी कि मिल एरिया कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से जो रास्ता आ रहा है, मुर्तज़ा चौरंगी से बिल्कुल सामने मलिर को जा रहा है, बिल्कुल उसी रास्ते पर मौजूद हूँ, नदी के मकाम पर हूँ। और अब मैं यहाँ कच्चे के रास्ते से ट्रैवल करके यूनिट 2 की तरफ जाऊँगा, क्योंकि अभी प्रॉपर रास्ता हमवार नहीं हुआ है मलिर एक्सप्रेस वे से यूनिट 2 पे जाने का। तो मुझे आपको थोड़ा सा आगे तक का व्यू दिखाना है फ़ेज़ 2 का, तो मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगा और आपको साथ दिखाते हुए चलूँगा ये रास्ता भी। तो जुड़े रहे हमारी वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, सफ़र शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं मैं जिस रास्ते से गामजन हूँ बिल्कुल मलिर नदी का मकाम है और कच्चे के रास्ते से मैं जा रहा हूँ। सामने आपको दिख रहा है मलिर एक्सप्रेसवे यूनिट 1 और आगे कुछ ही मुसाफत पे यूनिट 2 के मामलात स्टार्ट हैं। तो आज दोस्तों को दिखाने आया हूँ यूनिट 2 के मामलात के कहाँ तक काम चल रहा है। सुस्त रवि का शिकार तो नहीं या तेजी से चल रहा है, जो भी है आगे चलकर देखते हैं और दिखाते हैं अपने दोस्तों को भी। और ये रास्ते के नज़ारे भी आप देखते रहे हैं, किन किन सफ़रों से ट्रैवल करने के बाद एक व्लॉगर, एक यूट्यूबर किस तरह से कितनी मुशक्क़त के बाद एक वीडियो आप तक पहुंचाता है और किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल बयाबान सुनसान एरिया। बहरहाल चलते हैं आगे और देखते हैं चल के आगे के यूनिट 2 पर काम कितना हो चुका है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो यूनिट 2 पे की थी तो बीम रखे जा रहे थे और यहाँ देखें बड़ी बड़ी दीवारें लगा दी गई हैं बंद के साथ। अच्छा, ये इस हवाले से होती हैं कि कल को अगर नदी आ जाए तो फिर ये बहुत सेफ्टी का काम करती हैं। जाहिर है ये सारी मट्टी भर के ऊंचा किया गया है, तो इस तरह की जो दीवारें होती हैं बाहरी पत्थरों की, वो इसी वजह से लगाई जाती हैं कि ये फिर पानी के साथ ये मट्टी बह ना जाए। तो ये सेफ्टी होती है बहुत ज़्यादा। जी तो दोस्तों, रास्ते में रुककर मैंने बोला ये व्यू भी अपने दोस्तों को दिखाता चलूं। बिल्कुल सामने अगर आप देख सकते हैं तो मानसेरा कॉलोनी की आबादी दिख रही है आपको, लांडी मानसेरा कॉलोनी। और ये जो इतने बड़े बड़े खड्डे जो मट्टी काटी गई है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सब मट्टी काट के नदी को गहरा किया जा रहा है और इस मट्टी को निकाल के मलिर एक्सप्रेस वे की जगह पर डालकर उसको ऊंचा किया गया है, ताकि जाहिर है नदी के एरिया में ये मामलात बन रहे हैं मलिर एक्सप्रेस वे के, तो उसे उठाया गया है काफ़ी और नदी को और गहरा कर दिया गया है ताकि कल किसी भी मामला से आसानी से निपटा जा सके। और यहाँ अभी भी खुदाइयाँ चल रही हैं और गाड़ियों की वर्किंग आपको दिख रही है। तो रास्ते में चलते चलते जो मनाजिर मैं देख रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ। गाड़ियाँ डंपर यहाँ पर आए जा रहे हैं और यहाँ से मट्टी लोड करके अब यूनिट 2 की तरफ जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे यूनिट 2 की जानिब भी। देखें गाड़ी के पीछे गाड़ी यहाँ पर वर्किंग काफ़ी तेज़ी से चल रही है। सुस्त रवि तो हम अब नहीं कहेंगे। ये देखें मेरे यहाँ 5 मिनट के अंदर चौथा 5वां डंपर गुजर रहा है। ये ऊपर भी आप देख रहे हैं, ऊपर से भी एक डंपर जा रहा है। तो आगे चलते हैं और चेक करते हैं आगे चल के यूनिट 2 का काम और दिखाते हैं आप लोगों को भी। जी तो दोस्तों, फाइनली मैं यूनिट 2 पर पहुंच चुका हूं, बिल्कुल कायदाबाद
का मकाम है। और यहाँ पर अभी अगर मैं आपको ताज़ा अपडेट देता चलूँ तो यहाँ देखें बीम का काम तो नेक्स्ट है। जब मैंने पहले भी वीलॉग्स किया तो बीम रखे जा रहे थे, अभी तो तकरीबन बीम रख दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे एरिए पर तो नहीं रखे गए। और आज शेटिंग्स वगैरह का देखें काम चल रहा है और मज़दूर भाई यहाँ पर बिल्कुल लगे हुए हैं और काफ़ी तादाद में मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और तकरीबन बिल्कुल जहाँ से यूनिट 2 स्टार्ट होता है, बिल्कुल जब ये फ्लाईओवर यहाँ से उठ रहा है, जो 4 किलोमीटर की रेंज पर जिसने जाना है, जिसने 2 ट्रैक अबूर करने हैं, एक हमारा रेलवे ट्रैक बिल्कुल आपको ये दिख रहा है सामने, और उससे आगे फिर मलीर वाला पुल जो मुर्गी खाने वाला पुल भी कहलाता है। तो बिल्कुल इन दोनों के ऊपर से इसने गुज़रना है और यहाँ पर वर्किंग चल रही है, क्रेन्स वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा सा करीब जाके दिखाता हूँ। यहाँ टोटल शेल्टिंग्स का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नीचे खड़े होना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऊपर से कोई चीज़ भी मज़दूरों के हाथ से मिस हो सकती है और आकर वो बच सकती है फिर मेरे सर पर भी। तो लिहाजा मुझे थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत होगी और साइड पर ही रहकर मैं आपको अगर ये व्यू दिखा सकूं। तो काम की रफ्तार तो काफ़ी अच्छी दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि मुझे सब तरफ मज़दूर ही मज़दूर दिख रहे हैं जो अपना अपना काम बाखूबी तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। और ये देखें, और इस पुल की हाइट काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, काफ़ी लंबे लंबे कॉलम्स यहाँ पर खड़े किए गए हैं, काफ़ी हाइट पर जा रहा है ये पुल। जाहिर है इसने 2 ट्रैक अबूर करने हैं, रेलवे ट्रैक को, फिर मलीर पर जाकर इंटरचेंज भी बनना है इसका। तो अगर इस ही रफ्तार से काम चलेगा तो शायद ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मैं आपको दिखा सकूं। यहाँ से देखें, मज़दूर भाई यहाँ पर भी काम कर रहे हैं और गाड़ियों की वर्किंग भी ये देखें, मैंने आपको वहाँ दिखाया था कि डंपर मट्टी लोड कर करके वहाँ से लेकर आ रहे हैं यूनिट 2 की जानिब। तो बिल्कुल मैं आपको वहाँ से ये मंज़र भी दिखाता हुआ आया था और अब मैंने आपको बिल्कुल लोडेड गाड़ी यहाँ से दिखाई जाते हुए अब मैं गामज़न हूँ आगे की तरफ। कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट 2 की अपडेट दे सकूँ। यूनिट 1 पे तो हम अपडेट आपको देते रहे, यूनिट 1 का एक सेक्शन स्टार्ट भी हो गया और हमने दिखाया आपको उस वक्त तक जब तक वो स्टार्ट नहीं हुआ था। और बीच में कुछ 8-10 दिन मैं वीडियो ना कर सका कुछ मसरूफियात की वजह से। एक 10-12 दिन के गैप के बाद आज फिर से व्लॉग करने आ गया आपका दोस्त, और आपको फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन और देने आया हूँ मैं यूनिट 2 के हवाले से मलीर एक्सप्रेस वे के। और इस वक्त मौजूद हूँ कायदाबाद के मकाम पर, बिल्कुल रेलवे मेन रेलवे ट्रैक पाकिस्तान का, जो यही ट्रैक हमें जोड़ता है पिंडी, पेशावर से, हवेलियाँ से, वहाँ तक ये हमारे ट्रैक जा रहे हैं। बिल्कुल हमें यहाँ से जोड़ते हैं ये ट्रैक। और बाबू भाई भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और बच्चे भी मौजूद हैं और हम वीडियोस ले रहे हैं, अपने दोस्तों को अपडेट दे रहे हैं। मैं अगर यहाँ से आपको मंज़र तो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ से सूरज के मामलात हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से दिख सका तो ये मामला बीम का यहीं तक है। आगे चल के भी दिखाता हूँ, यहाँ तक भी बीम को मुकम्मल तौर पर रखा नहीं गया है, कुछ हिस्से पे बीम रखे जा चुके हैं और कुछ बीच का हिस्सा अभी फ़िलहाल खाली पड़ा है, वहाँ पर बीम नहीं रखे गए। शेल्टिंग्स वगैरह लग रही है, यानी कि इसके बाद इस पर माल बिछाया जाएगा तो इसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा कि फिर आपकी गाड़ी प्रॉपर मलीर एक्सप्रेस वे से ही दौड़ेगी और ऊपर से ही गुजर जाएगी। फ़िलहाल तो हमें ये ट्रैक यूज़ करना पड़ रहा है, वो बिल्कुल एंड है वहाँ पर जहाँ पर आपको पब्लिक्स दिख रही है, वहाँ तक आपकी गाड़ी आ सकती है। यहाँ तक इससे आगे अगर आपने आगे को ट्रैवल करना है तो फिर आपको ये रास्ता ज्वाइन करना पड़ता है। चलते हैं आगे की तरफ भी और आगे चलकर देखते हैं कितने मामलात हो चुके हैं।
जी तो दोस्तों, यूनिट 2 फ्लाईओवर आप देख सकते हैं। यहाँ पर यूनिट 2 शुरू होते ही फ्लाईओवर का काम चल रहा है। शटरिंग्स वगैरह लगाई जा रही है। मजदूरों की कसीर तादाद है यहाँ पर। और सामने अगर मैं आपको दिखा सकूं तो माल भरा जा रहा है। तो मैं मज़ीद भी आपको व्यू दिखा सकूं। यहाँ पर पब्लिक भी काफ़ी आई हुई है जो विजिट पर है, घूम रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो आगे चलता हूँ, करीब से दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप, शटरिंग्स लगा दी गई हैं, बीम्स रख दिए गए हैं, लेकिन कुछ एरिया है, ये बहुत ज़्यादा आगे तक तो नहीं है मामला, कुछ एरियाज़ पर रखे गए हैं। मैंने नीचे से भी आपको दिखाया है और मैं ऊपर आया हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि तो इस वक्त मलिर एक्सप्रेस वे फेज़ 2 कायदाबाद का मकाम बिल्कुल काम ज़ोरों शोर से चल रहा है। और जी तो मैं यहाँ पर भी आपको दिखाता चलूँ। देखें, यहाँ पर भी काम चल रहा है पिलर्स का। यहाँ अभी पिलर्स तकरीबन मुकम्मल नहीं हुए हैं, पिलर्स पे काम चल रहा है। और यहाँ देखें, बीम्स बिल्कुल तैयार करके रख दिए गए हैं, जगह जगह बीम्स बिल्कुल रेडी करके रख दिए गए हैं। और मेरे ख्याल से कि ये अब जो ये सिलसिला है, थोड़ा सा यहाँ मैं रुक कर दिखाता हूँ आपको। जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैं यहाँ पे रुका और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों को थोड़ा बेहतर तरीके से बताया जाए। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे के चौथे इंटरचेंज पे, जो कि कायदाबाद पर मौजूद है। और ये देखें, मैं पहले यहाँ से ये व्यू दिखा सकूँ कि ये यहाँ से मलिर एक्सप्रेस वे आपका आ रहा है सीधा, और इसने यूँ कंटिन्यू सीधा ही जाना है बिल्कुल यहाँ से। लेकिन इससे आगे काम नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे इंटरचेंज का काम हो रहा है। ये देखें, ये जाके ये इंटरचेंज जा रहा है यहाँ से मलिर पुल से अटैचमेंट। और इस हैंड से भी अगर आप देखें तो यहाँ से भी इंटरचेंज जा रहा है जो मलिर में जाके कनेक्ट होगा। तो ये यहाँ पर यहाँ तक तकरीबन इनका काम भरपूर चल रहा है। इंटरचेंज पर काम हो रहा है। और मलिर एक्सप्रेस वे का ये चौथा इंटरचेंज है। अगर मैं आपको तरतीब से बताता चलूँ तो पहला कयूमाबाद पर, दूसरा EBM कॉजवे पर, और तीसरा शाह फैसल पर, और चौथा ये मलिर के मकाम पर इंटरचेंज बन रहा है। 4 इंटरचेंजेस मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ पर थोड़ी सी काम की नौयत भी अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो देखें, यहाँ पे पिलर्स के लिए, तो पिलर के लिए सरिया जो है वो लगा दिया गया है। और इसके बाद फिर वो माल भरने के मामलात इसके अंदर आएंगे। यहाँ पिलर्स खड़े किए जा रहे हैं, इसको कंटिन्यू आगे काम बढ़ाया जा रहा है। मलिर एक्सप्रेस वे को गाड़ियों की एक लंबी कतार है, हैवी गाड़ियाँ, डंपर्स वगैरह, क्रैंस वगैरह, इनकी एक लंबी कतारें हैं जो वर्किंग कर रही हैं यहाँ पर। और यहाँ लोहे के बड़े बड़े जाल बना के रख दिए गए हैं जो पिलर इसमें यूज़ किए जाएंगे। और ऊपर अगर आप देख सकते हैं तो इंटरचेंज के लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। वो जो मट्टी वहाँ से उठाई जा रही थी वो बिल्कुल इसी मकाम पर लाकर इस जगह को ऊंचा किया जा रहा है। वो मट्टी यहाँ लगाई जा रही है। यहाँ पानी की गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, डंपर्स मिलेंगे, हैवी क्रैंस मिलेंगी देखने को जो वर्किंग में लगी हुई हैं। और यहाँ कुछ मज़दूर यहाँ पर भी लगे हुए हैं जो पिलर्स पे काम कर रहे हैं। तो इससे भी थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इससे आगे की क्या नौयत है। कोशिश तो ये करने आया था कि आपको लेकर चलूँ इसकी बिल्कुल एंड तक, लेकिन जहाँ तक मैं आपको वीडियो दिखा सका मैं दिखाऊंगा। और जगह जगह इनके बीम्स बिल्कुल तैयार पड़े हैं और ये हर थोड़ी देर बाद आपको बीम्स रखे हुए नज़र आएंगे। आपको मेरा कैमरा दिखा रहा है कि जगह जगह पर यहाँ बीम्स रखे हुए हैं। और ये मलिर इंटरचेंज की तैयारी भी यहाँ पर हो चुकी है जो मलिर पुल से कनेक्ट होने जा रहा है।
तो ये कायदाबाद वालों को या फिर भैंस कॉलोनी वालों को या फिर दीगर उस साइड से जितने भी लोग ट्रैवल करेंगे, जब वो मलीर एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल उनके लिए ये इंटरचेंज और इस सफरी सहूलत बहुत आसानी पैदा कर देगी यहाँ से। लेकिन अभी आवाम ज़्यादा तरजीह नहीं दे रही है मलीर एक्सप्रेस वे को। जो सेक्शन इसका चल पड़ा है उसको अभी फ़िलहाल तरजीह लोग क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि टोल की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रख दी गई है। छोटी गाड़ी 100 रुपये, बड़ी गाड़ी 200 रुपये। तो लोगों को ये थोड़ा सा मामला ज़्यादा लग रहा है। गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये टोल थोड़ा कम होना चाहिए। इतना टोल पे करना एक आम बंदे के बस की बात नहीं है। टोल की फ़ीस थोड़ी कम होनी चाहिए, वरना हमें उस तरह से ट्रैफिक यूनिट 1 के ऊपर जो सेक्शन इसका ओपन हुआ है उस तरह से दिखती नहीं है जिस तरह से कराची में ट्रैफिक है। शाहराह फैसल फिर भी भरपूर भरा हुआ दिखता है। शायद उसकी बुनियादी वजह यही है कि टोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, तो टोल टैक्स पर इन्हें नज़रसानी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और पैसे इसके थोड़े से इनको कम करने पड़ेंगे। इसकी फ़ीस जो टोल की बनती है उसमें कमी करनी पड़ेगी, वरना कि टोल बहुत ज़्यादा है। लोगों का दिन में आना जाना रहता है, तो वो क्या आते जाते अगर एक दफ़ा बंदा गुज़र के गया अपनी सर्विस जॉब के लिए, 100 रुपये अदा किए, जब वो वापसी शाम को लौटेगा तो उसने फिर 100 रुपये अदा किए, तो 200 रुपये तो उसको टोल लेना पड़ जाएगा, उस हिसाब से ये इनको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे भी। सामने मलीर का पुल भी आपको दिख रहा है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा और भी आपको दिखा देते हैं कि आगे काम की क्या रफ्तार है। जी, इस वक्त में बिल्कुल मेरा गुजर हो रहा है मलीर मुर्गी खाने वाले पुल के नीचे से, और बिल्कुल मैं इसको अबूर करके अब इस साइड पर आ चुका हूँ। आगे की नौयत भी देखते हैं। यहाँ पे इनके खैमे लगे हुए हैं, मजदूर यहीं पर रिहाइश पजीर हैं, और यहाँ पर भी काम की रफ्तार हम आपको दिखाते हैं। काफ़ी मजदूर यहाँ पर भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ी देर रुकेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ का व्यू भी। सरिये का काम भरपूर दिख रहा है यहाँ पर। जी, तो जैसे मैंने मलीर मुर्गी खाने वाला पुल अबूर किया तो यहाँ पर टोटल सरिये के मामलात बिछे पड़े हैं। जगह जगह आपको सरिया दिखेगा, और पिलर्स के लिए रोल्स बना के रख दिए गए हैं। चूँकि अब जब उसने आगे कंटिन्यू होना है मलीर एक्सप्रेस वे ने, और उसने अबूर करना है मलीर पुल को, मुर्गी खाने वाले पुल को, तो बिल्कुल यही उसकी गुजरगाह है। और यहाँ पर तकरीबन आपको चारों तरफ मेरे अगर देख सकें तो आपको सरिया ही दिखेगा, और सरिये पे ही वर्किंग चल रही है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल चारों तरफ मेरे सरिये से काम चल रहा है। कहीं रिंग्स बनाए जा रहे हैं और कहीं सरिये की पैमाइश की जा रही है। उस हिसाब से, जिस हिसाब से इनको दरकार हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से उस साइज़ को काटा जा रहा है, और यानी कि मामलात सारे ओके करके रखे जा रहे हैं, ताकि जब आगे को काम यहाँ पहुँचे तो ये सरिये के मामलात सारे क्लियर हों। ये देखें अंदर का स्पेस, देखें इसका, ये अंदर का स्पेस है। ये वो पिलर है जो यहाँ पर खड़े किए जाएंगे, और इसके ऊपर फिर बीम रखे जाएंगे, और इसके ऊपर फिर कारपेटिंग वगैरह की जाएगी। तो फिर आपकी गाड़ियाँ दौड़ेंगी, और यहाँ पर वर्किंग चारों तरफ सरिया ही सरिया दिख रहा है, और उसके साथ गाड़ियाँ, कुछ हैवी क्रेन्स वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब चलते हैं थोड़ा इससे आगे चल के भी देखते हैं कि आगे के क्या मामलात हैं।
जी तो दोस्तों बिल्कुल मैं थोड़ा सा और मज़ीद आगे आ चुका हूँ। आपने मुझे ट्रैवल करते हुए देखा है। सामने ये मुर्गी खाने की आबादी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब ये रास्ता वैसे तो जो मलिर एक्सप्रेस वे ने कंटिन्यू करना है यहाँ से सीधा, लेकिन इस वक्त यहाँ से रास्ता थोड़ा सा चेंज है। मुझे यहाँ से घूम कर जाना पड़ेगा। मैं इरादा तो लेकर आया था काठौर तक जाने के लिए, लेकिन मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं। बच्चों को लेकर आया हूँ तो उनको थोड़ी जल्दी है, तो यहीं तक मैं आपको दिखाऊंगा, यहीं से मालूमात देता हूँ आपको। तो ये देख लें आप मलिर नदी, और यहाँ पर भी तकरीबन आपको जगह जगह बीम्स ये देखें बने हुए दिखेंगे यहाँ पर। और ये सामने क्रश मशीन का सेटअप भी इनका लगा हुआ है, जहाँ पे इनका सीमेंट वगैरह के या क्रश वगैरह जो बनती है इनकी, वो मामलात भी बिल्कुल इसी मकाम पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर बीम्स वगैरह भी इस हैंड पर भी काफ़ी बने हुए पड़े हुए हैं, और कुछ सरिये के मामलात भी सामने आपको दिख रहे होंगे, तो वो भी यहाँ पर पड़े हैं। तो मैंने ट्रैवल किया यूनिट 1 तो दिखाता रहता हूँ, यूनिट 2 का कुछ हिस्सा भी मैंने आपको दिखाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले व्लॉग्स के अंदर जब मैं करूँगा तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा काठौर तक, और आपको दिखाऊँगा यहाँ से कि कौन कौन से रास्ते पड़ रहे हैं, या फिर कौन कौन से इससे आगे फिर गोट आना शुरू हो जाएंगे सारे। तो मैं गोट भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से गोट पड़ रहे हैं अब मलिर एक्सप्रेस वे के रास्ते में, और कौन कौन सी आबादियाँ पड़ेंगी। वो सब अपडेट्स भी मैं अपने दोस्तों को दूंगा। फ़िलहाल मैंने मुर्गी खाने की आबादी तक, ये जो सामने एरिया है, यहाँ तक के मामला आपको दिखाए हैं। नेक्स्ट व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करके आपको इंशाल्लाह आगे के मामला भी दिखाऊंगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल्स पर नए हैं, वीडियो वॉच करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की हर आने वाली कराची के हवाले से मेगा प्रोजेक्ट की मालूमात हम आपको देते हैं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आपको आगाही मिलती रहे। तो अब मैं चाहूँगा आपकी इजाज़त, तो मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।